भीषण शीतलहर में जनजीवन बसर करना हुआ चुनौती। बिरौल क्षेत्र में भीषण शीतलहर के बीच शुक्रवार को थोड़ी देर के लिए धूप निकलने से लोगों को मिली थोड़ी सी राहत। पछुआ हवा से बढ़ी ठंड और कनकनी से लोगों का जीवन पूर्णतः प्रभावित हो गया है। लोग घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं व्यापारी ग्राहकों का राह दिन भर देखते देखते टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। भीषण ठंड के कारण जहां दिन भर सड़क सूना सा रहता है, वहीं शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं। विगत एक सप्ताह से गिरता हुआ तापमान के कारण बिरौल वासी के लिए रोजमर्रा का काम करना भी काफी मुश्किल हो गया है। जहां मजदूर रोज कमाने और खाने वाले लोगों के लिए भूखमरी की स्थिति बनी हुई है, वहीं छोटे बड़े व्यापारियों के लिए भी काफी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। व्यापार मंदा होने के कारण दुकान का खर्चा, स्टाफ का वेतन और घर के खान खर्चा में भी काफी कटौती करनी पड़ती है। जहां एक ओर कोरोना के कारण लोग पहले से ही अधमरे स्थिति में जूझ रहे हैं, वहीं जनवरी के इस समय में असमय भीषण ठंड लोगों के लिए मरणासन स्थिति ला दिया है। शुक्रवार को जब थोड़ी देर के लिए धूप निकला तो लोगों के चेहरे खिल उठे। बाजार में हल्की रौनक देखी गई, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद फिर से हाड़ मांस को गलाने वाली बढ़ी ठंडी ने लोगों को घर में दुबकने को विवश कर दिया। वहीं जहां लोगों को स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है कि कहीं भी अलाव का समुचित व्यवस्था नहीं है, जिस कारण इस ठंड से निजात पाना काफ़ी दुभर हो गया है। न ही सरकारी सहायता के रूप में गरीब गुरबों को अब तक कोई सहायता मिल पाई है। दिन भर तापमान का घटना बढ़ना लगा रहता है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक और अधिकतम 23 डिग्री तक होने के कारण लोग काफ़ी सशंकित हैं। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना है कि विगत 50 साल में ऐसी भीषण ठंड जनवरी के इस समय खासकर मकर संक्रांति के बाद नहीं देखा। वहीं अलाव जलाने को लेकर भी एक दुविधा बनी हुई है कि जहां कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग सुरक्षित दूरी में रहे, तो फिर एक जगह पर अगर अलाव जलाया जाता है तो यह कैसे संभव हो पाएगा। संक्रमण का खतरा लोगों पर बना रहता है। वहीं स्थानीय लोगों की मांग है कि सभी सार्वजनिक जगहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि हर जरूरतमंद को इसका समुचित लाभ मिले और कोई व्यक्ति ठंड से न मरे। स्थानीय प्रशासन के द्वारा फोटो खिंचवा अलाव की व्यवस्था और खानापूर्ति से भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। इस ठंड का असर सभी वर्गों पर पड़ा है। क्षेत्र में जहां किसान के लिए खेती करना दुभर हो गया है, वहीं मजदूर के लिए अपनी रोजी रोटी और परिवार का पेट पालन करना मुश्किल हो गया है। वहीं व्यापारी दिन भर खाली बैठे बैठे ग्राहक का इंतजार करते नजर आते हैं। इसके अलावा निजी विद्यालयों की स्थिति और भी बदतर हो गई है, जहां जनवरी के महीने में विद्यालय अतिरिक्त खर्च कर व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने की कोशिश करते हैं। वहीं कोविड-19 के कारण बंद पड़े विद्यालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों तक का वेतन भुगतान किराए भी एक चुनौती बनी हुई है। जहां कुछ विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, लेकिन सजगता के अभाव में यह पूर्णतः फलीभूत नहीं हो रहा। जबकि ऐसे समय में अभिभावक भी मासिक शुल्क देने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं, जिस कारण निजी विद्यालयों के संचालकों एवं कर्मियों के लिए गुजर बसर काफ़ी मुश्किल हो गया है। वहीं इस भीषण ठंड में भी कुछ निजी कोचिंग संस्थानों के द्वारा परिवार का पेट पालन एवं मकान किराया देने हेतु चोरी छुपे संस्था को खोलने की मजबूरी बनी हुई है। अधिकांश निजी कोचिंग संस्थान किराए पर चलती है और मकान मालिक के द्वारा किराए के लिए प्रताड़ित करने के कारण उन्हें मजबूरन गुजर बसर हेतु चोरी छुपे संस्था खोलनी पड़ती। यही हाल किराए पर मकान लेकर व्यापार करने वाले लोगों का भी बना हुआ है। मकान मालिक का किराया देना बड़ी मुसीबत बनी हुई है, नहीं तो खाली करने का डर सताता है। बिरौल में सुबह 5 बजे से 8 बजे तक तापमान 8 डिग्री तक चला जाता है। 8 बजे के बाद 12 डिग्री भर के समय
19 से 23 डिग्री तक हो जाता है। वहीं शाम होते ही फिर से तापमान गिरना शुरू हो जाता है। सरकार के सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाली डोयक के द्वारा मान्यता प्राप्त ISO प्रमाणित विश्वसनीय संस्थान है, जो कि निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण के द्वारा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु हमेशा अग्रसर है। BIT कंप्यूटर किड्स जोन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु मेडिटेशन बेस्ड आधुनिक तकनीकी एवं सुविधा के साथ एक अनोखा माहौल, जहां बच्चे खेल खेल में करते हैं पढ़ाई। प्ले स्कूल के वास्तविक रूप में आपके शहर में पहली बार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.